सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द एसटी सेगमेंट। देखिए, इससे पहले अपनी सारे इंटरवल कंप्लीट हो चुके हैं, वेव्स कंप्लीट हो चुकी है। अब अपना लास्ट टॉपिक जो रह रहा है इसका वो रहा है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द एसटी सेगमेंट, मतलब एसटी सेगमेंट की एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो अब अपन एसटी सेगमेंट के बारे में देखते हैं। तो एसटी सेगमेंट होता क्या है? जब आप नॉर्मल ईसीजी देखेंगे तो ईसीजी के अंदर आपको क्यूआरएस और टी के बीच में जो इंटरवल दिखता है या उसके बीच का जो डिस्टेंस दिखता है या जो ड्यूरेशन दिखता है उसको अपन क्या कहते हैं? एसटी सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो इंटरवल है अपना, ये जो स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे क्यूआरएस एंड हो रहा है और यहाँ पे टी स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे? एसटी सेगमेंट। तो एसटी सेगमेंट के अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है? देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही अपन जो है हार्ट अटैक का मेनली पता कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक अगर किसी पेशेंट के आता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन किसी पेशेंट के होता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एसटी सेगमेंट से ही किया जाता है। एसटी सेगमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है। एसटी सेगमेंट के अंदर दो टाइप की एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एंड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। एसटी सेगमेंट एलिवेशन का मतलब अगर एसटी सेगमेंट अपनी जगह से ऊपर, मतलब बेस लाइन से, देखिए आपकी बेस लाइन, इस बेस लाइन से ऊपर की तरफ उठता है तो उसको अपन बोलेंगे एलिवेशन। बेस लाइन से नीचे की तरफ जाता है तो डिप्रेशन। एग्जांपल, यहाँ पे एसटी सेगमेंट अपनी जगह से ऊपर की तरफ उठ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? एसटी सेगमेंट एलिवेशन। और यहाँ पे आपका एसटी सेगमेंट जो है अपनी जगह से डिप्रेस्ड हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। तो दो टाइप की एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। अब ये कब कब होती है वो अपन को देखनी है। तो सबसे पहले अपन एसटी सेगमेंट एलिवेशन की बात करें तो कब इसको एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोलेंगे, कितने वैल्यू पे अपन एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोलेंगे, तो वो चीज आपको ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन की। तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1 mm या 1 mm से ज्यादा। मतलब ये जो एसटी सेगमेंट एलिवेट हो रहा है यहां से, ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से, ठीक है, यहां से लेगी, ये अपनी बेस लाइन है, इस बेस लाइन से कितने mm ऊपर होना चाहिए? या तो 1 या 1 से ज्यादा, मतलब या तो 1 या 1 से ज्यादा अगर जो है एसटी सेगमेंट अपनी जगह से ऊपर की तरफ उठ रहा है। 1 का मतलब हो गया एक स्मॉल बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स या एक स्मॉल बॉक्स से ज्यादा अगर एलिवेट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, उसको अपन एक बीमारी के लिए कंसिडर करेंगे। ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को ध्यान रखना आपको। ठीक है, कितना? 1 mm या 1 mm से ज्यादा, या एमवी में बात करें तो 0.1 MV या 0.1 MV से ज्यादा किसका? एसटी एलिवेशन। पर एक चीज और है, कितने? इन 2 और मोर कॉन्टिजियस लिम्ब लीड्स, मतलब 2 या 2 से अधिक कॉन्टिजियस लीड्स के अंदर। अब कॉन्टिजियस क्या लीड्स होती है? जैसे सिमिलर लीड जैसे एग्जांपल लीजिए, ये अपना हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट के जो ये इंफीरियर पार्ट है, ये अपना हार्ट का इंफीरियर बेसल पार्ट है, ठीक है, जो नीचे बेस वाला पार्ट है। तो यहाँ पे इंफीरियर पार्ट को जो है 3 लीड से रिप्रेजेंट करती है, लीड सेकंड, लीड थर्ड एंड लीड एवीएफ। मतलब अगर लीड सेकंड के अंदर एलिवेशन आ रहा है तो लीड थर्ड के अंदर भी आना चाहिए या फिर एवीएफ के अंदर। मतलब इन तीनों में से कितनी? कम से कम 2 लीड्स के अंदर। 3 के अंदर आए तो अच्छी बात है, बाकी 2 के अंदर तो दिखना ही चाहिए। एग्जांपल लीजिए, अगर अपन में एंटीरियर की बात करूं तो एंटीरियर लीड्स होती है V3 और V4। तो V3 के अंदर अगर एलिवेशन है तो V4 के अंदर भी एलिवेशन होना चाहिए। तो कम से कम 2 लीड्स के अंदर तो एलिवेशन होना चाहिए। पर कैसी लीड्स होनी चाहिए? कॉन्टिजियस लीड्स, मतलब एक तरह से जो सिमिलर लीड्स, जो एक सिमिलर एरिया को, एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, जैसे एकदम एग्जांपल पर बात करें, सेप्टम को कौन रिप्रेजेंट करती है? V1 एंड V2। ठीक है, तो V1 V2 सेप्टम को रिप्रेजेंट करती है, V3 V4 एंटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, V5 V6 जो लेटरल पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करती है अपनी कौन सी? V5 एंड V6। और इंफीरियर पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करती है? लीड सेकंड, थर्ड एंड एवीएफ। तो 2 या 2 से अधिक कॉन्टिजियस लीड्स के अंदर एसटी एलिवेशन होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? या तो 1 mm से अधिक, तभी उसको अपन क्या एक कंसिडर करेंगे, किसके अंदर? एक डिजीज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी सेगमेंट जो है, ये तो बात करते हैं लिम्ब लीड्स की। यहाँ पे लिम्ब लीड्स के बारे में बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 V2 V3 की बात नहीं चल रही, यहाँ पे सिर्फ किन की बात चल रही? लीड सेकंड, थर्ड एंड एवीएफ की बात चल रही है, ठीक है। इसके अलावा एवीएल लीड की बात चल रही है या लीड फर्स्ट की बात चल रही है। लिम्ब लीड्स कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एवीआर, एवीएल, एवीएफ। तो इन लिम्ब लीड्स के अंदर कितना होना चाहिए? 1 mm या 1 mm से ज्यादा। और अपन बात करते हैं चेस्ट लीड्स की, ठीक है। तो चेस्ट लीड्स के अंदर कितना होना चाहिए? 2 mm या 2 mm से ज्यादा, ठीक है। जो चेस्ट लीड्स है उनके अंदर कितना होना चाहिए? 2 mm से ज्यादा। और लिम्ब लीड्स के अंदर 1 mm या 1 mm से ज्यादा, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे? एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जो है, ठीक है, वो क्या होता है? अगर एसटी सेगमेंट अपनी जो जगह से, बेस लाइन से नीचे की तरफ चले जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, तो उसको अपन
क्या बोलेंगे, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। अब ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कैन बी अप स्लोपिंग, डाउन स्लोपिंग एंड हॉरिजॉन्टल। 3 टाइप का ये हो सकता है। कैसा, देखो यहाँ पे एसटी सेगमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको अपन बोलेंगे अप स्लोपिंग, ठीक है। यहाँ पे एसटी सेगमेंट जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। और इस जगह पे एसटी सेगमेंट वापस नीचे की तरफ गया तो डाउन स्लोपिंग। तो 3 टाइप का एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो सकता है, अप स्लोपिंग, डाउन स्लोपिंग एंड हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल और डाउन स्लोपिंग की, ठीक है। मेनली जो है अपन तो वो किसको काउंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल और डाउन स्लोपिंग थोड़ा सा डिजीज को ज्यादा इंडिकेट करता है। अप स्लोपिंग को अपन इतना सफिशिएंट नहीं मानते, ठीक है। अपन बात करते हैं डाउन स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल, दोनों में अगर कितना होना चाहिए अगर आपका एसटी सेगमेंट जो है 0.5 मतलब 0.5 mm से 0.5 mm या 0.5 mm से ज्यादा डिप्रेस्ड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए यहाँ पे यहाँ पे आपको समझना है, ये अपना बेस लाइन है, ये अपना जे पॉइंट है। जे पॉइंट का मतलब यहाँ पे आपकी एस आके एंड होती और देन यहाँ पे आपकी एसटी सेगमेंट स्टार्ट होता। तो जहां पे आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जहां पे एंड होता है और एसटी सेगमेंट जहां स्टार्ट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जे पॉइंट। मतलब इस जे पॉइंट से कितना नीचे, अगर 0.5 mm या 0.5 mm से ज्यादा नीचे है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसटी सेगमेंट हॉरिजॉन्टल या डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन, उसको अपन कंसिडर करेंगे। और कितने में होना चाहिए, वही सेम चीज, कितने में होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक लीड्स के अंदर होना चाहिए, चाहे वो चेस्ट लीड्स हो चाहे वो लिम्ब लीड्स हो, पर कितने के अंदर, 2 या 2 से अधिक कॉन्टेजियस लीड्स के अंदर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.5 mm से ज्यादा या 0.5 mm, ठीक है। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। और कैसा होना चाहिए, या तो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल या होना चाहिए डाउन स्लोपिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर ये चीज है तो उसको वो क्या इंडिकेट करेगी, उस पेशेंट के मायोकार्डियल इस्कीमिया। मतलब अगर 0.5 mm से ज्यादा या 0.5 mm अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है और कैसा है, हॉरिजॉन्टल है या फिर डाउन स्लोपिंग है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसकी क्या इंडिकेट, वो चीज क्या इंडिकेट करेगी कि उस पेशेंट के क्या है, मायोकार्डियल इस्कीमिया है, ठीक है। मतलब उसकी मायोकार्डियम को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन। अगर जो है अपना एसटी डिप्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, अप स्लोप कर, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एसटी सेगमेंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, ऊपर की तरफ। तो अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन अगर है, किसके अंदर है, चेस्ट लीड्स के अंदर, प्रीकॉर्डियल लीड्स मतलब चेस्ट लीड्स के अंदर। अगर चेस्ट लीड्स के अंदर, चेस्ट लीड्स कौन सी, V12 V6, इनके अंदर क्या है, अगर अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन, ऊपर की तरफ एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके साथ में विद प्रोमिनेंट डी विंटर टी वेव्स, यहाँ पे आपको ध्यान समझना है। अगर अप स्लोपिंग है, अप स्लोपिंग है कोई दिक्कत नहीं, पर अप स्लोपिंग के साथ में क्या है, अगर डी विंटर टी वेव्स है, मतलब अगर किसी पेशेंट की ये चीज आपको दिख रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मेनली ये किसी बीमारी की वजह से नहीं आती, ये मेनली आ जाती है नॉर्मली, बिना बीमारी के भी, ये पैथोलॉजी के बिना भी ये आ जाती है। पर अगर इसके साथ में, जैसे मैं इसको मॉर्फोलॉजी को दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है, ठीक है, ये अपना अप स्लोपिंग है। इसके साथ में अगर डी विंटर टी वेव्स, डी विंटर टी वेव्स क्या होती है, टॉल टी वेव्स होती है, ठीक है, जो ऊंची ऊंची टी वेव्स होती है, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, डी विंटर टी वेव्स, डी विंटर टी वेव्स। तो डी विंटर टी वेव्स है इसके साथ में, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, तो वो किस बीमारी को इंडिकेट करेगा, ओक्लूजन ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो एलएडी जो होती है, ठीक है, हार्ट की जो मेन आर्टरी होती है, ठीक है, जो हार्ट को मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, कौन सी आर्टरी होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, जो आपने पढ़ी होगी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एक मेन ब्रांच होती है जिसका नाम क्या होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो उस आर्टरी के अंदर, ठीक है, उस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से अपन को इसी में क्या देखने को मिल सकता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। कौन सा दिखेगा, अप स्लोपिंग, और उसके साथ में आपको क्या देखने को मिलेगी, डी विंटर टी वेव्स। मतलब उसके साथ में आपको अगर डी विंटर टी वेव्स दिख रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि उस पेशेंट के क्या हो सकता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर ओक्लूजन, ओक्लूजन का मतलब ब्लॉकेज, तो मतलब कोई ब्लॉकेज है, कहने का मतलब उसके हार्ट अटैक का जो है वो रिस्क बढ़ चुका है, हार्ट अटैक आ सकता है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये है अपनी एसटी सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में छोटे से नोट्स। अब इसके बाद वाले जो लेक्चर्स है उसमें डिस्कस करेंगे कि इनके कारण क्या क्या है, किस किस डिजीज की वजह से एसटी सेगमेंट एलिवेशन आता है, डिप्रेशन आता है, और उसके साथ में किस टाइप का आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि हर डिजीज के अंदर अलग अलग टाइप का एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है। तो वो जो है एलिवेशन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।